ईया का नाबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके बावजदार को सलाम पेश करता हूं कि जिन्होंने इस खित्ते में खुद जंग लड़के इस खित्ते को आजाद किया और पाकिस्तान में शामिल हुए और 72 साल से ये पार्टी आपको धोखा देती रही और आपको आईनी हकूक नहीं दिए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा लीडर इमरान खान की सूरत में हमें मिला, एक ऐसा वजीर आजम जिसने आपकी कुर्बानियों को देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आपको सूबा बनाने का ऐलान किया है। मेरे भाइयों, आप ये जानते हैं कि मुकाबला किससे है। आज वो लोग जो आज गिलगित बल्तिस्तान में आके कहते हैं कि हम तुम्हारी महरूमियां दूर करेंगे, हम आपके मसाइल हल करेंगे, यही लोग पाकिस्तान में ही 50 साल तक हुकूमत की लेकिन कोई मसला हल नहीं किया, उल्टा हमारा पैसा लूट कर बाहर मुल्कों में भेज दिया। और यहां पर भी इन्हीं की हुकूमत रही है। तो जब हुकूमत थी तब आप कहां थे? तब आप हमारा पैसा लूट के अपने बच्चों के अकाउंटों में बाहर भेज रहे थे। आज शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम जाग चुकी है, ये कौम जाग चुकी है, इसलिए पाकिस्तान में इनको मुसरत किया गया और मुझे यकीन है कि आप लोग यहां पर भी इनको मुसरत करेंगे इंशाअल्लाह। अब एक नया ड्रामा बनाया हुआ है पीडीएम के नाम से। अब पीडीएम क्या है? पाकिस्तान डकैत मूवमेंट। ये कहते हैं इमरान खान को कि हमने जो डाका मारा इस मुल्क पे और इस कौम का पैसा लूटा वो तुम माफ कर दो। इमरान खान कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं तुम्हारे अंदर से पैसा निकालूंगा, तुम्हें सजा दूंगा, क्योंकि मैं एक मिसाल कायम करना चाहता हूं कि आज के बाद आपको इबरत का निशान बनाने के बाद यह मिसाल कायम होगी कि दोबारा कोई सोचेगा भी नहीं कि मेरी कौम का, मेरे पाकिस्तान का या मेरे बच्चों का कोई पैसा लूटे और अपने बच्चों के अकाउंटों में डाले। इमरान खान आपकी जंग लड़ रहा है, इस कौम की जंग लड़ रहा है। मैं MWM का और जनाब अल्लामा नासिर अब्बास साहब का निहायत शुक्रगुजार हूं कि इस मकसद के लिए 2018 में पाकिस्तान में इन्होंने हमारा साथ दिया और उसी मकसद के लिए आपकी तकदीर बदलने के लिए गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी हमारे साथ वो खड़े हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों, आखिर कब तक हम बर्दाश्त करते ऐसा निजाम कि 72 साल में इन लोगों ने मुल्क का पैसा तो लूटा, अब आकर इन्होंने हमारे इदारों पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। हमारी वो पाक फौज जिसकी वजह से आज हम यहां खड़े होकर इन वादियों में खुली आजादी की फजा में सांस ले रहे हैं, ये उनके ऊपर हमले कर रहे हैं अब। और मैं समझता हूं कि जो हमारी फौज का दुश्मन है, जो हमारी अफवाज और इदारों का दुश्मन है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। ये सुन लो और समझ लो। इमरान खान के दिल में इस कौम का दर्द है और उसका अंदाजा इस बात से लगाए कि जब हमारी हुकूमत आई KPK में तो इमरान खान ने कहा कि मुझे अंदाजा है कि जब एक गरीब के घर में कोई माँ, बेटी, बाप या बेटा बीमार हो और इलाज के लिए पैसे ना हो तो वो घराना कितने कर्ज से गुजरता होगा, कितनी बेइज्जती लगती होगी कि पैसा ना होने की वजह से, गुर्बत होने की वजह से वो अपने प्यारे का इलाज नहीं कर सकते। जान लेना या देना तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इलाज करना तो इंसान के हाथ में होता है। और जब कोई गुर्बत से ना कर सके तो कितनी महरूमी फील होती होगी, कितनी कर्ब में वो घर होता होगा। इसलिए हमने KPK में हमारी हुकूमत आई, हमने पूरे के पूरे KPK के हर खानदान को 7.5 से 10 लाख का इंसाफ कार्ड दिया कि जाओ पाकिस्तान के किसी अस्पताल में भी सरकार के खर्चे पे आप इलाज कराओ। ये होती है सोच। इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं था, लेकिन फिर भी जब उसकी वालदा फौत हुई कैंसर से और उसको अंदाजा हुआ कि मेरे पास तो पैसा भी था, फिर भी पाकिस्तान में इलाज नहीं है कैंसर का, तो जिनके पास पैसा नहीं है वो क्या करते होंगे। उसने गरीबों के लिए
पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल बनाया और हर साल 3.5 अरब रुपए का उसमें गरीबों का मुफ्त इलाज होता है। ये है सोच। उसकी वाला तो फौत हो गई थी, लेकिन उसने हमारी कौम की मामों और बेटियों और बेटों और वालिदैन के लिए अस्पताल बनाया बाद में। उसने लेमन यूनिवर्सिटी बनाई कि हमारे गरीब नौजवान अगर तालीम हासिल करना चाहते हैं तो उनके लिए दुनिया की बेहतरीन डिग्री हो। आप जाएं देखें, वहां पर 95% बच्चा मुफ्त तालीम हासिल कर रहा है लेमन यूनिवर्सिटी में और दुनिया की बेहतरीन डिग्री ले रहा है। ये होती है सोच। उसकी सोच उसके बच्चों के लिए नहीं थी, उसकी सोच उसकी मां तक महदूद नहीं थी। इसलिए उसकी मां के मरने के बाद अस्पताल आपकी और हमारी माओ के लिए बनाया। उसके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, बाहर की डिग्री लेंगे, उसने हमारे बच्चों के लिए लेमन यूनिवर्सिटी बनाई ताकि हमारे बच्चे बाहर की डिग्री यहां पे लें। ये होती है सोच। अब जरदारी ने क्या किया? जरदारी के बारे में दुनिया की किताबों में लिखा हुआ है, लोगों ने लिखा है मिस्टर 10% डाकू। जरदारी का नाम है डाकू। जरदारी डाकू का एक बेमिनो सलमा था और आपके वोटों से आने के बाद आपकी दीवी ताकत से आज वो खरबपति बन गया है। नवाज शरीफ के बाप की छोटी सी दुकान थी लाहौर में लोहार की, आज वो दुनिया का अमीर तरीन बन गया है आपके वोटों से। खुदा का वास्ता मानो, अपने बच्चों के लिए भी वोट दे दो। इनके बच्चे 7 नहीं 10 नहीं 15 नस्लों तक खरबपति होंगे आपकी वजह से। एक बार अपने बच्चों के लिए, अपनी कौम के लिए वोट दो। इनको आपने इन पे इतना एहसान कर दिया है कि इनको आपके पांव में पड़े होना चाहिए। ये फिर भी आपके ऊपर फिर इक़्तिदार करना चाहते हैं। अब आप ये सोचें कि आखिर इनको तकलीफ क्या है? इनकी तकलीफ सिर्फ ये है कि ये चाहते हैं कि हमारा लूटा हुआ पैसा माफ कर दिया जाए। अगर हमने आज मुत्तहिद होके एक कौम बन के हमने इमरान खान का साथ ना दिया तो मैं आपको अल्फियन कह रहा हूं, मुझे पहाड़ों की कसम है, मैं इमरान खान का वजीरों के बात नहीं कर रहा, मैं इमरान खान का वर्करों के बात नहीं कर रहा, मैं उसका फॉलोअरों के बात नहीं कर रहा, मैं बहसियत पाकिस्तानी बहसियत इंसान से बात कर रहा हूं कि अगर ये मौका आपने गवा दिया, खुदा की कसम पाकिस्तान में दोबारा मौका आपको ऐसा नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि यही वो लीडर है, यही वो इंसान है जिसको आपकी सोच है, जिसको इस कौम की सोच है। वो कहता है पिछले 10 सालों में पीपल्स पार्टी ने 14,000 अरब कर्जा लिया, उतारा सिर्फ 500 अरब, जो सिर्फ सूद का आधा भी नहीं बनता। फिर मुस्लिम लीग नून आई, उन्होंने 16,000 अरब कर्जा लिया 5 सालों में, सिर्फ 700 अरब उतारा, जो सूद के आधा भी नहीं बनता। जब इमरान खान आया उसने कहा मेरी कौम जब तक कर्जदार होगी मैं आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता। हमारे बाप की कुर्बानी आजादी के लिए, और कर्जों में डूबी हुई कौमें गुलाम कौमें होती हैं, आजाद नहीं होती। 2 साल में 1 रुपया कर्जा नहीं लिया, आपका 2,000 अरब कर्जा उतार दिया। उसने कहा कि मैं बुरा वक्त देखूंगा, मेरी कौम भी मेरे साथ ठहरेगी, लेकिन हम अगर अपने फैसले खुद करने हैं, अपनी मर्जी से करने हैं। मदीना की रियासत का नाम लिया उसने, पूरी दुनिया में बरबला खड़ा होकर उसने कहा अक़वाम मुत्तहिदा में कि हम मुसलमान हैं और हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुस्ताखी करेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसने कहा हमारे दिल में इसे दर्द होता है, अपने मुंह को ताला लगाओ। आज तक किसी बेजुरत नहीं हुई। कश्मीर की बात आई, आज तक किसी में जुरत नहीं थी बात करने की। उसने कहा कि मैं अपनी ताकत हूं, अगर इंडिया से बात होगी तो पहले कश्मीर में होगी, और दुनिया सुन लो, मसला हल कर दो, वरना अगर ये जंग हो गई तो इंडिया पाकिस्तान का नहीं, खिते का नहीं, पूरी दुनिया का नुकसान होगा। इसे कहते हैं लीडर। आपको हकूक दे दिया ही नहीं, ये क्यों नहीं दे रहे थे? इसलिए कि इंडिया आपको अपने मौसम में खबरनामे में दिखा रहा था, गिले बलसान का मौसम। उसने कहा मोदी आजा, आजा, ये मेरा सूबा है, अब आजा, तू इस तरफ आंख दिखा के देख, मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा।
हमें एक ऐसा लीडर चाहिए, हमें ऐसा लीडर चाहिए था जो आज हमें मिल गया है।